नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश, बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो मैंने अगले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि कर्मों का लेकर मैं ऐसे कई सारी वीडियोस लेकर आई हूँ और मैं उस दिन अपने वीडियो में क्वेश्चन छोड़ी थी कि क्या हम सभी जो स्वयं हम अपना कर्म करते हैं उसी की सज़ा हमें मिलती है, उसी का फल हमें मिलता है। तो इसका आंसर मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। देखिए, ये बात सही है कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, हम पाएंगे। और अगर मैं एक और शब्दों में कहूँ कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, दोनों ही ना एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना अपना जो आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है कि क्या हमें सिर्फ अपने कर्मों की ही सज़ा मिलती है, तो मैं कहूँगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें ना अपने कर्मों के अनुसार ही, है ना, हमें अपने कर्मों के अनुसार ही हमारे जीवन में जो भी होता है वो मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई अकेले तो रहते नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जी हम अकेले ही जन्म ले लेते हैं, अकेले ही हम अपना बचपन से अपना लालन पालन कर लेते हैं और अकेले सब कुछ हो जाता नहीं। हम किसी न किसी के माध्यम से आते हैं, है ना। किसी ना किसी का क्या मतलब, अपने माता और पिता के माध्यम से हम इस धरती पर आते हैं। तो पहला हमारा कर्म किससे जुड़ गया? हमारे मम्मी और पापा से जुड़ गया। अब हमारे मम्मी पापा यानी हमारे माँ पापा जो कर्म करेंगे, अच्छा हो बुरा हो, उसी कर्म के रिलेटेड हमारा भी कर्मा का जो फल है वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और अगर इस बात को मैं एक और तरीके से समझाऊं कि वो माँ बाप ही हमें क्यों मिलते हैं, तो वो माँ बाप भी कहीं ना कहीं हमारे कर्म मतलब पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हमारे माँ बाप वो बनते हैं। मैं अगर इसका एग्जाम्पल दूं तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण की जो और राम जी, जो हम जानते हैं विष्णु अवतार, ये दोनों ही थे। और माता कैकेयी, माता कौशल्या से भी श्री राम जी को बहुत मानती थी, बहुत प्रेम करती थी। वो एक घटना था जिसके कारण कहते हैं कि हाँ, माता कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा। बट ये पूरा सत्य नहीं है। बस इतना सत्य कि उन्होंने भेजा क्योंकि उन्हें नियति ने चुना था, वो माध्यम बनाए थे, क्योंकि उनको वनवास जाना ही था। ठीक है, तो हम वो उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने कर्मों को लेकर। तो जिसे मुझे समझना इस तरह से है कि जब भगवान श्री कृष्ण जन्मे थे, तो आप देखिएगा माता देवकी की कोख से जन्मे थे और लालन पालन की जो जिम्मेदारी थी वो माता यशोदा को मिली थी। तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आप सबको बता चुकी हूँ कि देवकी और यशोदा मैया, जो देवकी थी वो पिछले जन्म की कैकेयी थी और जो माता यशोदा थी वो पिछले जन्म की माता कौशल्या थी। जब कारागार में भगवान श्री कृष्ण उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं तो माता देवकी को, तो वो उनसे क्वेश्चन करती हैं कि तुम तो भगवान हो, तुम तो हरि हो, तुम्हें इतने साल कैसे लगे? 14 वर्ष। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैया, आप याद कीजिए कि पिछले जन्म में आप माता कैकेयी थी और आपने 14 साल का वनवास मुझे दिया था और आपके कारण माता कौशल्या को 14 वर्ष पुत्र वियोग में रहना पड़ा था। और इसीलिए इस जन्म में आप वही कैकेयी जो देवकी बनकर आई हैं, आपको वो 14 वर्ष का वियोग सहना पड़ा, मतलब पुत्र वियोग। और जो इस जन्म में माता यशोदा है, वो अगले जन्म में जब मैं श्री राम रूप में था तब वो माता कौशल्या थी, जिन्हें 14 वर्ष पुत्र का जो जो वियोग था वो उन्हें उनका साथ मिला, सुख मिला। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो श्री राम जी और श्री कृष्ण का जो एग्जाम्पल मैंने दिया, इससे आपको क्या समझ में आता है कि मैं किसके कर्मफल की बात कर रही हूँ? मैं माता देवकी की कर्मफल की बात करती हूँ। आप अच्छे से इमेजिन कीजिए कि माता देवकी जब 14 वर्ष जेल में थी, उनको कितने कष्ट सहने पड़े, कितने कष्ट। मतलब समझिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 14 साल उससे पहले वो कारागार में थे, क्योंकि उससे पहले उनके 7 बच्चे को मार दिया गया था कंस के द्वारा, यानी उससे पहले से वो थी। तो वो कितने साल वो जेल में रहे, और उस जेल में रहने के दौरान अगर आप अपने जीवन से कंपेयर करें कि जब हमें अपने जीवन में कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें क्यों ये कष्ट मिल रहा है। हम कहते हैं ना कि मैंने तो जन्म ऐसे कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं की, फिर मुझे कैसी सज़ा, कौन से मैंने पाप किया अगले जन्म में जो मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। या फिर कभी कभी देखिएगा हम किसी और को ना दोष देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी अन्य की कर्मफल की बात हो रही है
है ना। तो हम किसी अन्य को भी दोष दे देते हैं, चाहे वो हमारा पति हो, पत्नी हो, भाई बहन हो, माँ बाप हो, हमारे दोस्त हो, हमारे फैमिली से कोई मेंबर हो, हम उन्हें दोष देते हैं, तुम्हारी वजह से मुझे ऐसी सज़ा मिली, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक उसी तरह से देवकी को भी यही चीज़ हुई थी ना, माता देवकी को। न जाने कितने वो सवाल, अनगिनत सवाल उनके मन में उत्पन्न होते थे, हर दिन, हर एक दिन अनगिनत सवाल उनको उत्पन्न होते थे कि क्यों ऐसी सज़ा, क्यों ऐसे ये। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, मतलब उनके पुत्र के द्वारा, जब उन्हें ये आंसर मिला, जब उन्होंने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का जब आंसर मिला, तो वहीं पर उनके मन में उठ रही सारी जो मतलब कष्ट था, दुख था, सब मिट गया। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान के अंदर, हमें यहाँ माता देवी से एक चीज़ ज़रूर सीखना चाहिए कि वो चीज़ कैसे मिटा, कि उन्होंने क्या समझा कि हाँ ये तो बात सही है कि माता देवी की वजह से राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ पर शांत हो गए कि नहीं, मैंने पिछले जन्म में ऐसा किया था गलत कौशल्या के साथ, जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली, ये तकलीफ़ मिली। हमारे साथ भी ना दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे जो कर्म के जो फल है, ऐसा ही मिलता है ना। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि कर्म आप जैसा करोगे वो फल का दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। देखिए, घटनाएं जब कोई चीज़ घट जाती हैं, कोई भी चीज़, किसी भी तरह का कोई भी घटना हो जिसकी वजह से आप दुखी हो, किसी को ब्लेम करके या फिर अपने पिछले कर्म के को ब्लेम करके, तो ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है। बस ये करना अपने मन में कि जो घटना होना है घट चुका। जैसे मान लो कि देवकी, माता देवकी दुखी थी, लेकिन जब उन्हें आंसर मिला, उस वक्त उन्हें दुख का कोई कारण नहीं, तो वो बाकी की ज़िंदगी, बाद की ज़िंदगी बहुत अच्छी सी थी। से आप देखिए, भगवान कृष्ण की राम से जुड़ी हुई ऐसी कई घटनाएं आएंगी, जिसमें से एक घटना अगर बोलूँ कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसी हुई थी। मैंने बताया था ना प्रीवियस वीडियो में कि उन्हें तीर लगने से हुई थी। वो तीर क्यों लगा था, उसको लेकर का दुखी हो जाते वो नहीं, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो जानते थे कि उनकी मृत्यु ऐसे होने वाली थी। लेकिन भगवान श्री राम जी ने बाली के साथ क्या किया था, चुपके तीर मारे थे, इसीलिए वो कर्मा उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में एंड में उन्हें वो कर्मा मिला। तो सब ना हमारे लाइफ में क्या होती है, हमारे लाइफ में सब सेट होता है। ये मन में आप हमेशा रखना कि हमें सिर्फ अपनी ही गलती की सज़ा या अपने कर्मों की सज़ा हमें नहीं मिलती है, हमें किसी अन्य के कर्मों की सज़ा भी मिलती है। हमें सिर्फ प्रेजेंट लाइफ की ही कर्मों की सज़ा नहीं मिलती है, हम पास्ट में जो किए रहते हैं उसकी भी सज़ा मिलती है। हमें सिर्फ गलती करने की वजह से ही हमें सज़ा नहीं मिलती है, कभी कभी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, उसकी भी सज़ा मिल जाती है। भगवान कृष्ण ने पांडवों की हेल्प की थी, द्रौपदी की हेल्प की थी, धर्म युद्ध था, उसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के द्वारा श्राप दिया गया था। तो कर्मों का जो लेखा जोखा है ना, कर्मों का जो हिसाब है, वो कहीं नहीं जाता है। और इसकी वजह से हमें डीमोटिवेट होना, और इसकी वजह से कोई अन्य अगर आपको कुछ कह रहा है गलत सही ये वो, ऐसे आप मत मानना। मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको समझ में आ गया हो। और मैं आपको एक बात और बोलूँ, खुद को हमेशा चार्ज रखना कि आप कुछ नहीं हो, सब लिखा हुआ है, सब स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं हमारे हाथ में। सिर्फ सब चीज़, अगर मैं बोलूँ कि क्या सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, तो नहीं, सब कुछ ईश्वर के हाथ में नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य जैसे श्रेष्ठ हैं, उसी तरह हमारे पास भी भगवान ने कुछ कंट्रोल दिया है। और वो कंट्रोल है, हम अपना प्रेजेंट हमारे हाथ में है, और प्रेजेंट की वजह से फ्यूचर भी हम अच्छा बना सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँ, मैं बहुत विश्वास रखती हूँ कि पास्ट जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट है, अभी का जो समय है, वो हमारे हाथ में है। जो होना है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे ब्लेम करके, खुद को ब्लेम करके, दूसरों को ब्लेम ना करके, अगर हम हमेशा सल्यूशन की तरफ भागे, तो हमारी ना आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे समाप्त हो जाती है। क्योंकि हम अपने जीवन में जो कष्ट भोगते, जो कहते हैं ना कर्मों का फल भी इसलिए भोगते हैं, इसलिए नहीं भोगते हैं कि हम अगले जन्म में क्या किए हैं या फिर जो बीत गया है उसमें हम क्या किए, इसलिए भोगते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी आप सोचो, तो अभी आपको सोचना है कि ठीक है, जो बीत गया, अब हमें उस बीते हुए समय से हमें शिक्षा लेनी है, सुधारनी है, और हमें आगे बढ़नी है। अब आज का सवाल यही था कि क्या हम सिर्फ अपने ही कर्मों की सज़ा हम भोगते हैं, क्या हम जो करते हैं कर्म उसी की फल हमें भोगते हैं, या उसी की सज़ा हमें मिलती है। तो उसका आंसर मैं यहीं पे यही दूंगी कि बिल्कुल भी नहीं। आप आज से फ्री हो जाओ कि हमें हमेशा हमें ही कर्मों की सज़ा मिलती है, हमारे कर्मों की सज़ा नहीं, हम किसी अन्य की भी कर्मों की सज़ा हमें भोगते हैं। क्योंकि हम एक परिवार में रहते हैं, एक पूरी फैमिली के साथ जब हम रहते हैं ना, या फिर हमारी किसी से बहुत अच्छी बॉन्ड हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, तो हम उसकी भी सज़ा भोगेंगे। मान लीजिए कि कोई गलती किया, आप उसका थोड़ा साथ दे दिए, मान लीजिए कोई गलती नहीं किया लेकिन उस पर
बदनामी होते हैं ना, तो देखिएगा जब हम उस परिवार के साथ रहते हैं ना, तो बदनामी की चीज़ें हमें, देखो देखो इसका ना ये किया, देखो देखो इसकी दोस्त ने ये, इसकी बेटी ने ऐसा किया, ऐसा होता है ना फैमिली में। तो ये चीज़ होता है, वो लोग बोलते हैं, तो वो सज़ा नहीं है, वो समाज का एक एक सिस्टम ऐसा ना, समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जो वो मतलब लोग बोल देते हैं, तो लोगों से हमें मतलब नहीं है लोग क्या बोलते हैं, है ना? तो ये सिर्फ़ समझने की देरी है, आपको मैं यही कहती हूँ कि सिर्फ़ समझने की, जहाँ-जहाँ हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं ना, जानते हैं मुझे ऐसा लगता है ना कि इस युग में, कलयुग में ना कलयुग को मैं अगर मैं आपको एक बात अगर मैं बताऊँ, इस ज़माने में ना आधी से ज़्यादा लोग, मुझे ऐसा लगता है सब बेवकूफ़ और मोटो, किसी को मैं शैतान नहीं कहूँगी, बदमाश नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि सब मूर्खों की टोली भरी हुई है। और आपको मैं यही कहूँगी कि इस मूर्खों के से दूर रहा कीजिए, मूर्ख लोगों से, और खुद की ज्ञान को जागृत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि चीज़ें क्यों हो रही है, कैसी हो रही है, इसको ठीक कैसे किया जाए, यानी सॉल्यूशन के ऊपर भागिए, अपना प्रेज़ेंट ठीक कीजिए, ज़िंदगी अपने आप सही हो जाएगी। तो मैं ऐसा कह के अपनी बात को यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। ऐसा इसकी इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगी। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप सबको लगता है कि मुझे आगे आने चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। आप मुझे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने लिए ज़्यादा से मैं आप सबके लिए हूँ। जैसे आप तक ये वीडियो पहुँची है उसी तरह और बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि एक-एक वीडियो की लोगों की बहुत ज़रूरत है। एक-एक अच्छी चीज़ लोगों को, सभी का जानने का अधिकार है। अगर आपको अगर अच्छा लगा, अगर चाहते हैं कि और लोगों को अच्छा लगे, तो उन लोगों तक भी आप ये वीडियो को आप भेज सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ शेयरिंग के द्वारा। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयरिंग करें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे बच्चों को स्पेशली आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।